नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। क्रॉसिंग ओवर आपने देखा ही होगा, अधिकतर एग्जाम में क्रॉसिंग ओवर के बारे में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि अधिकतर एग्जाम में ये आता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। वो ये समझते हैं कि क्रॉसिंग ओवर ट्रांसलोकेशन दोनों सेम प्रक्रिया होती है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोसेस होती है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे FCI का है ना, अभी FCI का एग्जाम आने वाला है। तो FCI के अंदर जो बॉटनी वाला पार्ट है उसमें भी जेनेटिक्स दी है, जूलॉजी वाले पार्ट में भी जेनेटिक्स मतलब सेल बायोलॉजी। तो ये टॉपिक आना ही आना है, ठीक है। अगर आप FCI की तैयारी करना चाहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसके लिए हमारे यहाँ 16 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसका टाइमिंग है 4 से 6, ठीक है, 4 से 6 PM, जहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर आपको पढ़ाई जाएगी। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो समझते हैं, पहले हम सबसे पहले समझेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या होती है ना। सबसे पहले क्या समझेंगे हम, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है ना। तो देखो इधर क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। क्रॉसिंग ओवर को समझने से पहले एक बार हमको क्रोमोसोम का डायग्राम समझना पड़ेगी। किसका? क्रोमोसोम का डायग्राम। तो क्रोमोसोम का डायग्राम देखिए, आप सभी ने क्रोमोसोम देखा होगा, कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोम होता है ना। ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है ना, ये वाला, ठीक है। एक क्रोमोसोम है, इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, जैसे सपोज A, V, C और D है ना, ये सेम सीक्वेंस होता है ABCD, ठीक है, ABCD है ना, या फिर DEF ले लो आप इसको। यहाँ पर इस तरफ की जो आर्म है, यहाँ पर आपको DEF ले लो, एक मिनट, ठीक है ना, DEF ये है, D हो गया, EFGH, EFGH, ये सीक्वेंस हो गया, एक क्रोमोसोम हो गया है ना। एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, एक दूसरा क्रोमोसोम ऐसा ही सेम, एक दूसरा क्रोमोसोम है सेम, ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम सेम है, ABCD, ABCD, EFGH, और एक सेम क्रोमोसोम ऐसा ही, ठीक है, एक दूसरा सेम क्रोमोसोम है। तो EFGH, 2 क्रोमोसोम अलग अलग है ना। अभी ये 2 क्रोमोसोम हैं, ठीक है, समझना, ये 2 क्रोमोसोम हो गए। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं? 2 क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड्स होते हैं? ये दोनों क्या हैं? क्रोमेटिड्स। ये दोनों क्या होते हैं? क्रोमेटिड्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे हम? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं इन्हें हम? सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। समझना, एक क्रोमोसोम के अंदर ये दोनों क्रोमेटिड क्या है? सिस्टर। ये दोनों जो हैं ये भी क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये जो दोनों क्रोमेटिड है ना, ये दोनों आपस में, ये दोनों क्या होंगे? नॉन सिस्टर, है ना। ये दोनों क्या होंगे? नॉन सिस्टर। ये दोनों होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। ये दोनों क्या होते हैं? नॉन सिस्टर, ठीक है। अब ये दोनों क्रोमोसोम सेम है, ये दोनों क्रोमोसोम क्या है? सिमिलर हैं ये दोनों। तो इन दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे हम होमोलोगस। जब 2 क्रोमोसोम सेम होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर तो इनको क्या बोलते हैं? होमोलोगस। क्या कहेंगे? ये दोनों क्या हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? दोनों क्रोमोसोम क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्लियर है? ये दोनों यहाँ तक बेसिक समझ में आया हुआ कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। इन दोनों को है ना, ये भी क्या होंगे? सिस्टर होंगे। लेकिन ये जो क्रोमोसोम है A, सपोज ये दूसरा है B, ठीक है, या ये 1, 2, लेकिन ये दोनों के, इसका ये वाला क्रोमेटिड और इसका ये वाला, ये कहलाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती कब है? ठीक है, पहली बात तो क्रॉसिंग ओवर होगी कब? तो क्रॉसिंग ओवर कब होती है? मियोसिस, ठीक है, कब होगी? मियोसिस के अंदर। तो मियोसिस जो होता है, मियोसिस फर्स्ट, है ना, मियोसिस फर्स्ट जो होगा, मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर पैकेटीन स्टेज, क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन में। किस स्टेज में होता है? पैकेटीन। क्लियर? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटीन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम का एक्सचेंज। कैसे? ये वाला इसका जो सेगमेंट है, ये वाले टूट कर यहाँ जुड़ जाएगा, और ये वाला जो सेगमेंट है टूटकर यहाँ जुड़ जाएगा। दोनों के बीच क्या होगा? एक्सचेंज। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं,
होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होना, एक्सचेंज होना, उसे क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। देखिए इधर अभी है ना, समझ लेते हैं कि एक क्रोमोसोम ये था, ठीक है ना, ये एक क्रोमोसोम ये था। अब ये दोनों पास पास रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं, पास पास, तो दोनों के बीच में क्या होना, एक्सचेंज, दोनों के बीच में इस प्रकार से क्या होता है, एक्सचेंज होगा। तो किसके बीच एक्सचेंज होना, ठीक है, क्रोमोसोमल सेगमेंट के बीच या डीएनए सेगमेंट के बीच, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होना। तो हमको कैसा नजर आएगा, अब हमको इस प्रकार से देखेंगे, देखो अब हमको क्या देखेगा, एक क्रोमोसोम ए है, ठीक है, ये यहाँ पर इसका जो आधा हिस्सा है ना, ये पीला वाला आ गया यहाँ पर, ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा आ गया यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ पर, तो इसका ये टूटकर इतना हिस्सा इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका टूटकर इसका इसके साथ जुड़ जाएगा। इधर क्या होगा, इधर हमको इस प्रकार से नजर आएगा, कैसे, ऐसे हमको इस प्रकार से नजर आएगा। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, व्हाइट वाला, ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये व्हाइट वाला जुड़ जाएगा इस प्रकार से। इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो क्या हुआ कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, याद रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, कभी कभी एग्जाम में आता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक्सचेंज जो हुआ है किसके बीच हुआ है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, है ना, किसके बीच हुआ है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, इसे क्या बोलेंगे हम, ठीक है, क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होना है। ये वाला इसका सेगमेंट इधर टूटकर टूट जाएगा, ये वाला सेगमेंट टूटकर, जिससे क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट होते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर में हमको याद ये रखना होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन क्या है, फिर कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। देखो ट्रांसलोकेशन एक प्रकार का क्रोमोसोमल एवरेशन है। ट्रांसलोकेशन जो है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन ये कोई नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। ट्रांसलोकेशन ऐसा कि हमेशा होने नहीं, ट्रांसलोकेशन एक प्रकार का म्यूटेशन आप कह सकते हो, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एवरेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एवरेशन, क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एवरेशन होता है ना, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एवरेशन होता है कौन, ट्रांसलोकेशन। क्लियर है, मतलब गुणसूत्री जिसको हम कहते हैं, एक प्रकार से एक्सचेंज होना, मतलब बदलाव होना। गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं होती, एक प्रकार से क्या है, ये कभी कभार होने वाली प्रोसेस होती है ट्रांसलोकेशन। अब क्या है, देखो ये क्रोमोसोम ही है आपके सामने, देखो एक क्रोमोसोम ही है, ये ABCD ऐसे समझ लेते हैं, EFGH एक दूसरा क्रोमोसोम है ना, यहाँ पर एक दूसरा क्रोमोसोम है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दोनों आपस में कैसे क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या है, आपस में असमजात, है ना, नॉन होमोलोगस, क्या है, नॉन होमोलोगस, ये दोनों आपस में होते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, हिंदी में कहते हैं असमजात, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, असमजात क्रोमोसोम कहते हैं। और जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होमोलोगस या समजात, ठीक है, इनको हिंदी में कहते हैं होमोलोगस को समजात क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हो गया नॉन होमोलोगस, ठीक है, असमजात गुणसूत्रों के बीच। अगर इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, अगर इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है तो इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या होता है, एक्सचेंज बिटवीन, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज, क्रोमोसोम सेगमेंट एक्सचेंज, ठीक है, सेगमेंट एक्सचेंज किसके बीच, एक्सचेंज बिटवीन नॉन होमोलोगस, याद रखना आप, ये शब्द इंपॉर्टेंट है ना, नॉन होमोलोगस, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, क्रॉसिंग ओवर हमने देखा अभी कि क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्रों के बीच में, जबकि ट्रांसलोकेशन होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर असमजात गुणसूत्रों के बीच में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम में अपन देखते हैं किस प्रकार से ट्रांसलोकेशन होता है। अब ये ट्रांसलोकेशन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल ट्रांसलोकेशन, क्या होता है, सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन क्या होगा, बहुत ही सरल है। सिंपल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, देखिए एक क्रोमोसोम, अभी हमने ये देखा था कि ये क्रोमोसोम है ना, ABCD EFGH, और दूसरा कौन सा देखा था, ये वाला, दूसरा कौन सा देखा था अपन ने, ये वाला, ठीक है, ये वाला 1 2 3 4
5 6 7 8। अगर इसका ये वाला हिस्सा टूट कर अगर इसके एंड पर जाके जुड़ जाए, अगर ये वाला हिस्सा टूट कर इसके एंड पर आके जुड़ गया, देखो ऐसे क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा इसके एंड पर आकर जुड़ गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और GH कौन सा हिस्सा आकर जुड़ गया यहाँ पर, GH वाला, GH, ठीक है। ये वाला टूट कर हिस्सा यहाँ कर जुड़ गया, यहाँ क्या रह गया, यहाँ ABCD और यहाँ पर रह गया EF, ओनली क्या रह गया, EF। तो इसे बोलेंगे सिंपल ट्रांसलोकेशन। मतलब एक क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटकर किसी दूसरे के नॉन होमोलोगस पर, देखो ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों देखो बोथ क्रोमोसोम आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ से टूटकर इसके अगर एंड पर जाके जुड़ जाए, ठीक है, यहाँ से टूटा इसके वन टर्मिनल एंड पर, अगर दूसरे क्रोमोसोम के दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर अगर अटैच हो जाता है तो उसे बोलता है सिंपल। अगर ये बीच में जाके जुड़ जाए, ऐसा कहीं ये टूट कर बीच में जाकर जुड़ जाए, ठीक है, तो दूसरा होता है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। क्या होता है, शिफ्ट में क्या होगा, बहुत ही सरल है। देखो शिफ्ट ट्रांसलोकेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन देखिए, अगर ये टूट कर बीच में कहीं जाके जुड़ जाए, ऐसे इसी की बात कर रहे हैं, ऐसे टूटा और कहीं ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और बीच में जाके जुड़ गया GH, है ना, GH, ये जो GH है ना बीच में जाकर जुड़ गया, फिर 6 7। अगर ये बीच में जाके जुड़ जाता है, अगर ये वाला जो सेगमेंट है इस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के अगर मिडिल में जाके कहीं बीच में जाकर जुड़ जाता है तो उसको बोलता है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। अगर है ना टर्मिनल एंड पर जुड़ जाता है तो उसे बोलता है सिंपल ट्रांसलोकेशन। अब एक होता है मोस्ट इंपोर्टेंट रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, तीसरे नंबर का। क्या होता है तीसरे नंबर का, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है तीसरा, क्या होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, है ना। अब ये जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है कैसे होता है, देखो दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, ऐसे ABCDEFGH, है ना। और दूसरा क्या था, ये वाला, ठीक है, ये वाला, है ना। इसके बाद अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के बीच में एक्सचेंज। इसका ये वाला हिस्सा टूटकर ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा और इसका ये वाला टूटकर यहाँ जुड़ जाएगा। देखो डायग्राम के अंदर, यहाँ पर आपको डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना, डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा क्या, ABCDEF और यहाँ आपको व्हाइट क्या मिलेगा, ये वाला, है ना, 6 7 है, 7 8, ये वाला हिस्सा आपको यहाँ मिलेगा ना, ये जो 7 8 यहाँ आ गया। और इधर वाले में क्या मिलेगा आपको, अब यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 5 6 और यहाँ पर मिलेगा GH। मतलब दोनों के बीच एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। क्या देखो सिंपल में तो क्या हो रहा था, सिंपल वाले में देख रहे होंगे कि सिर्फ एक से टूटकर दूसरे पर एंड पर जाके जुड़ रहा था, शिफ्ट में भी एक से टूटकर बीच में जाके जुड़ रहा था। लेकिन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, इसका हिस्सा टूटकर यहाँ जाके जुड़ जाएगा, इसका हिस्सा टूटकर यहाँ कर, ठीक है, ब्रेक होगा, वन एंड सेकंड क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस से यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसका जो पार्ट होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का ये वाला, मतलब दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया है, जैसे क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एक प्रकार का ब्लड कैंसर इंसान के अंदर है ना, CML, ठीक है, क्या करता है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, एक ब्लड कैंसर होती है, CML ब्लड कैंसर, है ना, एक प्रकार का ये ब्लड कैंसर होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के बीच एक्सचेंज के कारण, है ना, कभी कभी ह्यूमन के अंदर एक ब्लड कैंसर हो जाता है एक टाइप का, जो 9 और 22 नंबर के क्रोमोसोम में जब रेप्लिकेशन है क्या होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है, तो ये क्या हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है, क्या होता है, ठीक है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 और 22, क्रोमोसोम 9 और 22 के बीच में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के कारण ऐसा होता है। तो देखो क्रॉसिंग ओवर आपसे कोई पूछे तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, तो आंसर है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है क्या, ट्रांसलोकेशन। क्या बात समझ में आ रही है आपको। अगर दोस्तों जी, अगर आपको ये समझ में आया है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा, अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा एक विजय हब नाम से बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट हो गया है, जिसकी मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग के अंदर
मॉर्निंग में 8:30, इवनिंग में 7:30 क्लासेस अवेलेबल। एग्रीकल्चर के कोई भी 1 ईयर के अंदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर होता है, ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, ठीक है, ये आप परचेस कर सकते हैं। इसके अंदर कोई सा भी एग्जाम हो, IBPSF हो, FCI को, UP, ठीक है, आप किसी भी स्टेट के हों, कोई सा भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम हो, वो सारा कवर किया जाएगा इसके अंदर। या पर्टिकुलर आप फिर किसका कोर्स लेना चाहते हैं, IBPSF का, तो ये भी बैच अवेलेबल है पर्टिकुलर IBPSF के लिए। देन इसके बाद आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर इंग्लिश, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है IBPS के अंदर स्टूडेंटों की इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए एक विशेष स्पेशल कोर्स चल रहा है, तो सेपरेट इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर इवनिंग में 6 से लेकर 7, ये भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है, 20% डिस्काउंट अवेलेबल है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। या फिर आप टेस्ट सीरीज लेना है, जो स्टूडेंट अभी BHU, MSc एंट्रेंस, PG, UP, TAT के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक विशेष प्रकार की टेस्ट सीरीज बनाई गई है मात्र 199 के अंदर, है ना, 199 में आपको मिल जाएगी, जिसमें 4500 से ज़्यादा MCQ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।